मार्क जुकरबर्ग से पूछा गया था कि क्या आप अपनी ये मार्क जुकरबर्ग अपना जो लैपटॉप का कैमरा होता है उस पर भी टेप लगा के रखते हैं, तो मतलब चोरी तो इस हद तक हो रही है। और लेकिन अब क्योंकि इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं, या फिर एक ऑप्शन ये कर दें कि आप परचेज कर लो, मतलब अगर आप वी वोंट मतलब हम आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाएंगे इफ़ यू परचेज दिस, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है अगर पेड यूज़र कर दे। अदरवाइज उनको चलाना है, उनके पास भी कोई बहुत ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे? आप 6 मतलब पर इसका जिम्मा उन लोगों का नहीं है ना जिनको आपने भरोसे में लिया। एंड कंडीशन आप सब साइन करके बैठते हैं। आप ये नहीं कह सकते ना कि हम आपका डेटा चोरी, आप तो यही क्लेम करते हैं ना हम डेटा चोरी नहीं कर रहे हैं या हम डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर सोशल मीडिया पे आपके इंटरेस्ट क्या है, वो लोगों के साथ डेटा शेयर हुआ और आपका व्हाट्सएप डेटा शेयर होना, दोनों चीजों में फर्क है। चैट इनकी एनक्रिप्टेड है, वो शेयर नहीं होती इनकी चैट, मैं ये क्लेम कर सकता हूँ। इनकी जो हम वॉइस कॉलिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा सेफ वॉइस कॉलिंग व्हाट्सएप की मानी जाती है। हमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल बात करनी हो, किसी भी एंड पे करनी हो, ऐसा है क्या? अगर ईमानदारी से बता दीजिएगा। देखिए, जो वॉइस चैट्स हैं, वॉइस चैट्स आर एनक्रिप्टेड, चैट्स आर एनक्रिप्टेड, सो दे आर नॉट शेयरेबल, राइट। बट डाटा बेसिक कौन नंबर यूज कर रहा है, क्या उसकी मतलब इंटरेस्ट टाइप है, वो जरूर शेयर होता है। हाँ जी, देखिए पूजा जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि ये लोगों की प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। जबकि भारतीय संविधान का आर्टिकल ये कहता है कि ना केवल भारत का नागरिक बल्कि अगर कोई विदेशी भी यहाँ आके रहता है तो उसकी भी प्राइवेसी भंग नहीं की जा सकती, ये भारतीय संविधान कहता है। लेकिन जिस तरह से ये जो मेटा कंपनी है 2021 का भी उल्लंघन करके जिस तरह से ये काम कर रही है, तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा गंभीर परिणाम होंगे। और सीजीआई ने इसमें जो जिस तरह से उन्होंने खुद संज्ञान लिया है इस मामले को, तो इस चीज को जो संज्ञान में लेते उन्होंने बोला है कि या तो हमारे संविधान का पालन करें, हमारे नियमों का पालन करें, या फिर कंपनी भारत इससे पहले सोचा था कि ऐसा हो रहा है कि डेटा आप लोगों का लीक हो रहा है, और ये कोई आज की बात तो नहीं। डेटा लीक तो एक बड़ी समस्या बन चुका है ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, तभी इस पे कंपनीज, पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए सबके इस्तेमाल का है वो डेटा। देखिए सभी के इस्तेमाल का है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो गांवों में आज भी हैं जिनको नहीं पता होता कि वो किस तरह से यूज कर रहे हैं, उनका डेटा किस तरह से लीक हो रहा है। जो अवेयर है वो तो अवेयर हो जाएंगे, बट अवेयर होने वाले भी तो बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। बहुत लोग ऐसे हैं, अब साउथ इंडियन लोग हैं, क्या वो इस चीज को समझ पाएंगे? क्योंकि ये बात सीजीआई ने भी कही है कि बिहार में रहने वाले लोग क्या इस चीज को समझ पाएंगे कि उनका डेटा किस तरह से। बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं, इसमें ये अवेयरनेस की बात है, और वो अवेयरनेस हो सकता है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि एजुकेशन से आता है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन से भी अवेयरनेस नहीं आता। अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाइए आता है, ये एक अलग मैटर हो गया। लेकिन क्योंकि आप खुद बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो मैं ये जानना चाह रही, लोगों को कैसे आप एश्योर करेंगे कि जनता का जो भी डेटा है उसके लिए सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है कि आपके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, उसको शेयर नहीं होने दिया जाएगा, लीक नहीं होने दिया जाएगा? देखिए पूजा जी, सर्वप्रथम तो ये ऐसा टॉपिक है जिसकी टेक्निकलिटीज़ ये जो मेरे दाहिने तरफ लोग खड़े हैं वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, एज अ कॉमन सिटीजन और पार्टी के विचार से हम किसी की निजता को नहीं हनन कर सकते हैं। एवरीबडी हैज़ हिज ओन राइट ऑफ प्राइवेसी, जहाँ तक मैं मानता हूँ ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। और इसका अगर किसी भी रूप में, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पर 600 मिलियन यूजर्स हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें से शायद 5 मिलियन भी इसकी पूरी टेक्निकलिटीज और इंट्रिकेसीज को समझते होंगे। गांव-गांव में, अभी बहन जी ने कहा बिहार, यहाँ वहाँ गांव-गांव में लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। जो आदमी अनपढ़ है, रिक्शा चालक भी है, वो भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है। लेकिन उसकी जो टेक्निकलिटीज़ है और जो इंट्रिकेसीज है कि कैसे ब्लॉक करना, क्या, वो सब उसको कुछ नहीं मालूम। आप तो खुद लोगों के बीच में रहते हैं ना, लोग जानते हैं इस बारे में कि उनका डेटा शेयर हो जाता है, लीक हो जाता है, ऐसी बातें भी होती हैं कि लोगों के बीच में? नहीं, उनको इस सब का ज्ञान ही नहीं है। और जिनको क्या है उनके लिए व्हाट्सएप? उनके लिए व्हाट्सएप जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस एंड कोई चीज का फोटो भेजना है कि खरीदे कि नहीं खरीदे, देखिए फोटो से वीडियो कॉल कर लो, फोन कर लो, जुड़ जाओ, इतना ये। लेकिन जो इसकी लेकिन जिस तरीके से सीजीआई ने इस पर अपना रुख अपनाया है वो स्वागत योग्य है कि आप किसी की निजता को हनन नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस कानून को नहीं मानते हैं देन यू कैन गो आउट ऑफ द कंट्री। मैं उस कदम का स्वागत करता हूं, और किसी भी रूप में, किसी भी हद तक मैं किसी के निजी जीवन में या निजी विचारों में किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी हनन नहीं स्वीकार करेगी। आपकी नजर में क्या है जी व्हाट्सएप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
पूजा जी, आप ऑफिस से कार में आए हो तो शायद गाड़ी लॉक करी होगी, आपने खुली छोड़ दी है। बिल्कुल लॉक करी। करेक्ट। आज जो इस देश में कंपनियां काम कर रही हैं और वो जो कंपनियां काम कर रही हैं, हमने उस डाटा को यूज़ करना है, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या और बहुत से माध्यम हो। आज चीज़ों को कहना पड़ा, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बट हमारी सरकार है, सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि जो कंपनियां काम करेंगी उन कंपनियों ना वहाँ पर पक्ष नहीं, उन कंपनियों को भी लगाम लगानी होगी। जैसे आपने गाड़ी में चाबी लॉक की है ना, तो सरकार को भी तय करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कंपनियों से, अगर मेरे किसी नागरिक का डाटा शेयर किया या मेरे किसी भी नागरिक का निजता का हनन किया तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अभी मैं तो कह रहा था कि संविधान को जो नहीं माने कंपनियां, उनको बाहर कर देंगे। कांग्रेस ने कब संविधान को माना? आप बात कहाँ लगा दिया? कांग्रेस को क्यों लेकर आ जाते हैं हर बात में? ये संविधान की बात करते हैं, आप बात कहाँ लगा दिया इस कांग्रेस ने? अब ये कहते हैं संविधान को, जो संविधान को नकारा, जिसने संविधान के टुकड़े कर दिए, जिसने बाबू सुभाष को। जवाब दीजिएगा इधर। कुछ भी काम करो, कांग्रेस के पीछे छुपना इनकी आदत है। अरे छुपना अपने नहीं, आप कुछ करो भाई। संविधान के आड़े क्यों आते अरे हो? भाई, आप जनता ने संविधान के समर्थन आड़े दिया, क्यों कुछ आते हो? करो। समर्थन करोगे दिया नहीं तभी आप, तो ना। इससे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराओगे। आते रहेंगे पूजा जी, आप। मैंने कहा था, मैंने क्या और कहा था आप अभी? लोगों ने ये कहा कि मैंने भाई पहले क्या बोल दिया था। छुपा रहा है। मैंने पहले आप बोल दिया था डाटा कि चोरी सरकार को करते हो, तय करना बचाते हो। पड़ेगा। ऐसे लोगों को बंद करो। आई थिंक ये मैटर डिरेल हो गया है। जहाँ से हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ सॉलिसिटर्स हैं जो हमारे, उन लोगों ने भी संज्ञान में दिया है, सरकार के, उन्होंने भी कोर्ट को संज्ञान में दिया है और उसके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने फिर कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किसी की भी भारतीय संस्कृति में किसी भी पुरुष स्त्री का निजता का हनन नहीं होने देना चाहेगी। लेकिन कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं उसके से तो आज भी देश करा रहा है। जितने बड़े बड़े स्कैम आपने किए, जितना भारत का धन आपने लूटा, उससे तो आज भी हम करा रहे हैं। ये तो छोटी एक सेकंड, हाजी नाजिम जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ पूजा जी, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और भारत 24 का, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये प्राइवेसी का मुद्दा है। देखिए, अगर किसी की प्राइवेसी अगर सार्वजनिक होते या डाटा उसका चोरी होता तो ये बहुत ही खतरनाक है। भी खास तौर पे मैं अपनी उन बहन बेटियों के बारे में कहूँगा जो सोशल मीडिया पर में फ़ोटो अपलोड करती है। तो देखिए, उन मेरी बहनों को भी, उनको भी जागरूक होने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जिस तरीके का स्कैम चल रहा है, अब ये आपका नंबर कहीं से शेयर हो जाएगा तो ये मेरे कुछ साथियों की कंप्लेंट है। उन्होंने क्या करा कि अपने बात करिए, कोई लड़की आती है उनसे बात करती है और गर्दन तो उनकी रहती है, बाकी जो बॉडी रहती है वो किसी और की रहती है। ऐसे ऐसे स्कैम पे उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लूटा जाता है। तो इस चीज़ पर भी सरकार को गौर फिक्र करने की ज़रूरत है।